नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम श्रावण मास महत्व का 25वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम श्रावण अमावस्या को किए जाने वाली पिठोरी व्रत का वर्णन सुनेंगे। तो ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अंत में मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण और श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। अथवा श्वेत पित्त से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाए। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयनघर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा शौल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत, कीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सोने, चांदी, तांबा, शीशा, लोहा, मिट्टी और पीतल के अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, जैसे चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने और ओढ़ने के जो वस्त्र है, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, और मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियां, दूध, घी, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखे। गेहूं, चावल, अरहर जो मक्का एक प्रकार का जो अन्न होता है, चना, मसूर, कुलंदी, वार्तानल, मूंग, कांगनी, तिल, कोंदो, कात्सी नामक अन्न, सावा चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों एवं स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस, तृण के बने हुए सूप आदि, ओखड़ी, मुसल, 2 यंत्र, चाकी, दरेता, पंखा, चंवर, छत्तर, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, सतनी, खड्ग, भाला, बर्छी, डाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदपाल, तोमर, मुद्र, फरसा, पटिस, भूषिंड, परिघ, चक्रयंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, विल पत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक, त्विट आदि अनेक प्रकार के साधन, और अनेक विविध खाने योग्य शाक और पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई है, उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है। क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों और हजारों भेद है, तो मैं इतना ही आपसे कह सकता हूँ। 16 उपचारों में इन सभी का पूजन होना चाहिए।
पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप, चंदन अर्पित करें। बालकों, ब्राह्मणों और सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब, हे शिव, हे दया के सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप मेरे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें गरित तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम कराना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। तो हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजों और कुटुंब के साथ सवै भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती है, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथ और समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न तो कोई व्रत हुआ है और न ही होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। धन्यवाद दोस्तों।